अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 10 उसकी एक्सरसाइज 10.1 करते हैं। तो कल हमने चैप्टर 10 का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंट्रोडक्शन के अंदर हमने 10.1 के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होते हैं, इवन फंक्शंस क्या होते हैं, ऑड फंक्शंस क्या होते हैं, इसी तरह अगर ऑड मल्टीपल आ जाता है 90 का तो फंक्शन अपने को फंक्शंस के अंदर चेंज हो जाते हैं। अगर इवन मल्टीपल आता है तो फंक्शन जो है वो अपने को फंक्शंस के अंदर चेंज नहीं होते हैं, वैसे के वैसे आ जाते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने जो है वो प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हैं। आज हम उसकी एप्लीकेशंस आगे करते हैं, उसके क्वेश्चंस करते हैं 10.1 की सूरत में। तो 10.1 के अंदर हमारे पास जो है वो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। उसका पार्ट सेकंड हमने करना है। पार्ट सेकंड क्या है जी? कॉट माइनस 855 डिग्री। अब हमें ये पता है कि कॉट ऑड फंक्शन होता है, कॉट ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कॉट थीटा के। इसी तरह इसको हम लिख सकते हैं कॉट ऑफ माइनस 855 डिग्री को लिख सकते हैं माइनस कॉट 855 डिग्री, 855 डिग्री। अब 855 को हम लिख सकते हैं 810 डिग्री प्लस 45 डिग्री। इसको हमने 810 क्यों लिखा है ये हम देखते हैं। यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस कॉट 810 डिग्री प्लस क्या आ जाएगा 45। 810 इक्वल टू होता है 9 मल्टीप्लाई बाय 90। ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस आ जाएगा 45 डिग्री। अब यकीन जी 90 का ऑड 9 क्या है? ऑड नंबर है, तो 90 का ऑड मल्टीपल आ गया तो फंक्शन कॉट जो है ये चेंज हो जाएगा 10 के अंदर। ये आ जाएगा 10 45 डिग्री। अब ये हमने कहा था कि हम टोटल क्वाड्रेंट चेक करते होते हैं। ये टोटल क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है? 990 ये आ गया। इसमें अगर हम कोई एंगल ऐड करें तो किस क्वाड्रेंट में आते हैं? सेकंड के अंदर। फिर हम उस क्वाड्रेंट के अंदर प्रीवियस फंक्शन को चेक करते थे, कॉट को चेक करेंगे तो सेकंड में कॉट क्या होता है? नेगेटिव। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगाया है? माइनस लगाया। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 10 45 डिग्री जो है ये कितना होता है? 1 होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसके बाद इसका 5 पार्ट हमने करना है। 10 1110 डिग्री, 10 1110 डिग्री। अब 1110 को हम लिख सकते हैं 1080 जमा 30 डिग्री। तो 1080 को लिख सकते हैं हम 12 मल्टीप्लाई बाय 90, क्योंकि ये 90 का 12th मल्टीपल होता है, प्लस आ जाएगा 30 डिग्री। अब देखें जी 90 का मल्टीपल 12 क्या है? इवन नंबर है, तो इवन मल्टीपल आ गया, फंक्शन चेंज नहीं होगा, ये 10 30 डिग्री ही आएगा। अब ये क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है? ये है 12, यहाँ पे है 12 मल्टीप्लाई बाय 90। इसमें अगर हम कोई चीज़ ऐड करेंगे, कोई एंगल ऐड करेंगे, किस क्वाड्रेंट में आएंगे? फर्स्ट में। फर्स्ट के अंदर हमें पता है सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, तो लिहाजा यहाँ पे प्लस ही आएगा, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री किसके इक्वल होता है? 1/√3 या स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल होता है। उसके बाद इसका 6 पार्ट है साइन माइनस 300 डिग्री। तो साइन क्या होता है? ऑड फंक्शन। साइन ऑफ माइनस थीटा ये इक्वल टू किसके होता है जी? साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा के। तो इस तरह हम माइनस 300 डिग्री, साइन माइनस 300 डिग्री को हम लिख सकते हैं माइनस साइन 300 डिग्री। अब इसको हम लिख सकते हैं 300 को हम लिख सकते हैं 270 प्लस 30 डिग्री। अब 270 आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 90। अब ऑड मल्टीपल है 90 का, तो साइन चेंज हो जाएगा अपने को फंक्शन कॉज के अंदर, साइन चेंज हो जाएगा कॉज के अंदर। अब ये टोटल एंगल किस क्वाड्रेंट में बन रहा है? 270 प्लस 30, ये 270 प्लस 30 4 क्वाड्रेंट में। फोर्थ के अंदर साइन नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस 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 हो जाएगा प्लस कॉस 30 डिग्री बराबर होता है 300√2 के। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है कि आपने एंगल्स को 45 से लेस एंगल के अंदर कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स लेस देन 45 डिग्री। तो हम कन्वर्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट हमने करना है साइन 319 डिग्री, साइन 319 डिग्री। तो इस 319 डिग्री को हम लिख सकते हैं 360 माइनस 41। 360 माइनस 41 कितना हो जाएगा?
319 डिग्री। 360 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 90। तो अब 90 का 4 इवन मल्टीपल है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन ही आ जाएगा, साथ आ जाएगा 41 डिग्री। क्वाड्रेंट चूंकि फोर्थ बन रहा है इसलिए फोर्थ में साइन होता है नेगेटिव, तो इसलिए इसके साथ हमने फिर क्या लिखा है, माइनस साइन 45 डिग्री। अब देखें जी 45 से एंगल हो गया कम, कितना रह गया जी 41 डिग्री। यही हमने करना था इसके अंदर। इसी तरह 5 पार्ट है, 5 पार्ट में क्या आ रहा है जी, साइन 294 डिग्री। 294 का हम लिख सकते हैं 270 डिग्री प्लस 24 डिग्री। 270 को अगेन लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 90। अब ऑड मल्टीपल है, 10 चेंज हो जाएगा, कॉट के अंदर साथ आ जाएगा 24 डिग्री। अब चूंकि क्वाड्रेंट बन रहा है ये फोर्थ, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, इसलिए इसके साथ भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस कॉट 24 डिग्री। देखिए 45 से एंगल क्या हो गया है, कम हो गया। तो इसका 10 पार्ट करना है हमने, 9 पार्ट करना है साइन 150 डिग्री। तो 150 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 30। 180 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 90। अब 90 का हो गया इवन मल्टीपल, फंक्शन चेंज नहीं होगा, ये साइन 30 डिग्री ही आ जाएगा। क्वाड्रेंट चूंकि सेकंड आ रहा है तो सेकंड में साइन होता है पॉजिटिव, तो इसलिए इसके साथ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमने एंगल्स को रिड्यूस करना था 45 से कम। अब क्वेश्चन नंबर 4 का हमने करना है जी फर्स्ट पार्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये भी हमारे पास। इसमें हमने क्या प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा tan 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा कोसेकेंट 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा के। तो सबसे पहले हम साइन को सॉल्व करते हैं। साइन पाई प्लस थीटा होल का आ जाएगा स्क्वायर, पाई की जगह पर आ जाएगा 180, साइन 180 प्लस थीटा होल का स्क्वायर। 180 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 90। अब 90 का इवन मल्टीपल है 2, तो साइन चेंज नहीं होगा, ये साइन थीटा ही आएगा। लेकिन चूंकि ये क्वाड्रेंट थर्ड बन रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए इसके साथ आ जाएगा माइनस साइन थीटा होल का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर आ जाएगा प्लस, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करते हैं। 3 पाई बाय 2 जो है ये इक्वल होता है 270 के, तो ये आ जाएगा tan 270 प्लस थीटा। 270 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस थीटा। अब 90 का ऑड मल्टीपल है 3, तो tan चेंज हो जाएगा अपने को फंक्शन कॉट में, और चूंकि ये क्वाड्रेंट बन रहा है फोर्थ, तो फोर्थ में tan और कॉट नेगेटिव होते हैं, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। कॉट 3 पाई बाय 2 क्या आ जाएगा, 270 माइनस थीटा होल का आ जाएगा स्क्वायर। 270 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस थीटा। अब चूंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 90 ये ऑड मल्टीपल है, तो कॉट चेंज हो जाएगा tan में। ये क्वाड्रेंट थर्ड बन रहा है, थर्ड में tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं, ऊपर स्क्वायर आ रहा है, यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा। cos पाई माइनस थीटा आ जाएगा cos 180 माइनस थीटा होल का स्क्वायर। 180 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 90। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 90 जो है ये इवन मल्टीपल है, cos चेंज नहीं होगा, ये cos थीटा ही आ जाएगा। चूंकि ये क्वाड्रेंट बन रहा है सेकंड में cos होता है नेगेटिव, इसके साथ आ जाएगा माइनस, होल का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, तो ये इक्वल टू आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा के। उसके बाद है कोसेकेंट 2 पाई माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा कोसेकेंट 360। 2 पाई किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है, माइनस थीटा इक्वल टू कोसेकेंट 360 को हम लिखते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस थीटा। अब चूंकि ये 90 का जो है वो इवन मल्टीपल है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, ये कोसेकेंट थीटा ही आएगा। लेकिन ये क्वाड्रेंट बन रहा है फोर्थ में कोसेकेंट साइन नेगेटिव होते हैं, इसके साथ आ जाएगा माइनस। चूंकि कोसेकेंट इक्वल टू होता है 1 ओवर साइन के, तो ये आ जाएगा माइनस 1 ओवर साइन थीटा। अब हम ये सारी वैल्यूज जो है यहाँ पे पुट कर देंगे। साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह tan 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, माइनस कॉट थीटा। और कॉट स्क्वायर 3 पाई बाय 2 की वैल्यू आ जाएगी tan स्क्वायर थीटा। इसी तरह कॉस स्क्वायर पाई माइनस की कॉस स्क्वायर, और
कोसिकेंट 2 पाई माइनस थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन, तो ये माइनस इस माइनस से हमने काट दिया, साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर बन जाएगा टेन स्क्वायर, और ये कॉट आ जाएगा कॉस ओवर साइन, ये साइन बटे का बटा ऊपर चला जाएगा और ये टेन स्क्वायर नीचे रह जाएगा, टेन स्क्वायर से कैंसिल, साइन साइन से कैंसिल, बाकी क्या आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा, और इसको हमने कॉस थीटा के इक्वल ही क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। इसके बाद हमने करना है जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या चीज है, क्वेश्चन नंबर 5 है इफ अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। वो कहता है अगर अल्फा बीटा गैमा जो है ये किसी ट्राइंगल्स के एंगल हों, देन प्रूव, हमने प्रूव करना है कि साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन गैमा, ये हमने प्रूव करना है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि एक ट्राइंगल के अंदर टोटल एंगल्स का सम कितना होता है जी, 180 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। हमने गैमा को उठा के दूसरी साइड पे ले जाना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस गैमा। चूंकि हमने साइन का प्रूव करना है, वो साइड हम साइन अप्लाई कर देंगे, और इस 180 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 90, तो साइन अल्फा प्लस बीटा, अब ये 2 मल्टीप्लाई बाय 90 इवन मल्टीपल है, 90 का फंक्शन चेंज नहीं होगा, ये आ जाएगा साइन गैमा। अब चूंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड के अंदर साइन पॉजिटिव ही होता है, तो ये प्रूव हो गया साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन गैमा आ जाएगा। सेकंड पार्ट है कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू प्रूव करना है माइनस कॉस गैमा। उसी तरह अल्फा प्लस गैमा इक्वल टू 180 के ले लेंगे, गैमा को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस गैमा। तो कॉस का प्रूव करना है अब हमने, तो बोथ साइड कॉस अप्लाई कर देंगे, कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ जाएगा कॉस 180 माइनस गैमा। 180 को हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 90। अब ये 90 का क्या है जी, इवन मल्टीपल है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, ये कॉस गैमा ही आएगा। चूंकि ये क्वाड्रेंट सेकंड है तो सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा माइनस, ये प्रूव हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कॉस गैमा। फोर्थ वन इसका क्वेश्चन करना है हमने, tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan गैमा इक्वल टू 0 प्रूव करना है जी हमने। उसी तरह हम लेट कर लेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 180 माइनस गैमा के इक्वल। tan का चूंकि प्रूव करना है तो बोथ साइड हम ले लेंगे tan, और 180 को हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 90। अब ये 90 का क्या है जी, इवन मल्टीपल है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, tan गैमा ही आएगा। लेकिन ये क्वाड्रेंट बनता है सेकंड, 180 में से कोई चीज़ माइनस करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में tan नेगेटिव होता है तो इसके साथ क्या आ जाएगा माइनस, tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस tan गैमा। ये माइनस का tan गैमा इस साइड पे आके क्या हो जाएगा प्लस, तो tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan गैमा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास 10.1 एक्सरसाइज, जो कि जिसका हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर किए हैं, और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हमने इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर जो है वो 10.1 को क्या किया जी, सॉल्व किया है। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।